तो बच्चों जैसे कल हमने आप लोग को बताया था क्या, प्राइम नंबर के, आपको नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। आपको क्या बताया गया था, पूर्णांक और नंबर में कल बताया गया था ना, पूर्णांक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। क्या बताया गया था? तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? किसको किसको याद है? हाँ, प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं एक से, जहां से आपकी गिनती शुरू होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे अनंत तक। कहाँ तक? ये सारी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। 1 से शुरू करेंगे, 2 3 से लेके अनंत तक, ठीक है। इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बताओ? चलो देखो, अच्छा नहीं बता पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। प्राकृतिक संख्याएं, फिर देखिए पूर्ण संख्याएं। या इनको कहते हैं होल नंबर। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ शुरू होंगी? 0 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक? अनंत तक। ये क्या होंगी? अनंत तक। 0 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। फटाक से सब लोग इसको नोट करिए, इतना नोट करिए तब आगे बताया जाए। तो बच्चों सभी का नोट हो गया? तो अब देखिए आगे दूसरी तरह की हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इवन नंबर। क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं? ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, या सम संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, या 2 से कट जाए, जिसको कहते हो। जिसको 2 से पूरी तरह से भाग दिया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। तो क्या लिखेंगे इनको? वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाएं, ठीक है। तुम लोग की भाषा में, जैसे आपकी भाषा वैसे याद रख सकते हैं। जो संख्याएं 2 से पूरी तरह से, जिनको भाग दिया जा सके, जिनको क्या किया जा सके? जिनको 2 को पूरी तरह से 2 से भाग दिया जा सके, उनको हम क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। तो सम संख्याएं कहाँ शुरू होंगी? पहली सम संख्या कौन सी है? 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 6, फिर ऐसे आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। जितनी भी संख्याएं होंगी जो 2 से पूरी तरह से कट जाएं, वो सम संख्याएं कहलाएंगी। और जो नहीं कटेंगी वो कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम। वो क्या कहलाएगी? विषम संख्याएं। अब देखिए, जैसे मान लिया हम कहते हैं 88। तुम लोग बताओ, सम है कि विषम? क्या है? 88 2 से भाग हो सकता है ना? 88 2 से भाग, तो वो क्या है? सम की विषम? सम। 17 बताइए, सम है कि विषम? क्या है? क्या है? क्योंकि ये 2 से भाग नहीं हो सकता। ये 2 से भाग नहीं हो सकता, इसलिए क्या कहलाएगा? विषम। ठीक है। ऐसे अगर हम ले लें 19, सम है कि विषम? क्या है? विषम संख्याएं। चलो इसको नोट कर लो फट से, सम संख्याएं। फिर विषम संख्याओं में क्या लिखना है? वो संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। विषम संख्याएं देखो क्या होंगी? वह संख्याएं जो 2 से
ना कटें। जो संख्याएं 2 से ना कटे उनको क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। क्या बोलेंगे? जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, ऐसे ऐसे आगे कई सारे नंबर लिखे रखते हैं। जितने भी संख्याएं मिलेंगी जो 2 से कटे ना, वो सब क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं। क्या कहलाएंगी? आपको याद रखना, ये सब मैं कल आपसे पूछूंगा। सभी का नोट हो गया? तो आगे अब हम लोग देखेंगे भाज्य और अभाज्य। क्या देखेंगे? भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो किसी और संख्या से विभाजित हो सकती हैं। क्या है? विभाजित का मतलब होता है पूरी तरह से भाग हो जाना। क्या होता है? पूरी तरह से मतलब उसके पहाड़ा में आए, मतलब उसके, ठीक है। तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो किसी और संख्या से पूरी तरह से कट जाती हैं। ओए, वो संख्याएं जो किसी और संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। सॉरी, वो क्या कहलाती हैं? भाज्य। क्या कहलाती हैं? तो भाज्य क्या है? वह संख्याएं जो किसी और संख्या से कट सकती हैं। वैसे इसके लिए सही शब्द है विभाजित। क्या है? विभाजित। लेकिन तुम लोग कट जानते हो तो याद रखो कि जो कट सकती हैं किसी और से। जैसे देखो कौन सा है? 10। क्या है? 4, 10। फिर बताओ 12, 18, ठीक है, 16। ऐसी कोई भी संख्या जो किसी और से कट जाए वो क्या होगी? भाज्य। अभाज्य संख्याएं क्या हैं? जो एक से और खुद से ही कटे। ऐसी संख्याएं जो या तो एक से या खुद से कटे वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या हैं? वह संख्याएं जो एक व खुद से छोड़कर किसी से भी विभाजित ना हो। ठीक, जो खाली एक से कटे और खुद से कटे, बाकी और किसी से विभाजित ना हो। जैसे कौन कौन सी हैं? 3 देखो खाली खुद से ही कट सकता है ना। 5 किसी के पहाड़ा में आता है, खाली 1 और 5 के पहाड़ा में आएगा, है कि नहीं? 7 किसी के पहाड़ा में आएगा? नहीं आएगा। फिर 9 आएगा, 3 त्रिका 9 नहीं होता है, 9, ठीक है, 9 नहीं आएगा। फिर बताइए 11 क्या है? फिर 11। फिर 17 क्या है? 17। फिर 19। फिर क्या है? 19 देखो किसी के पहाड़ में आता है? नहीं आता ना। फिर बताओ 23 किसी के पहाड़ में आता है? नहीं आता ना। फिर बताओ 29 किसी के पहाड़ में आता है? अगर तुमसे पूछा जाए कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो क्या हो? अभाज्य हो। अगर तुमसे पूछा जाए 2 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या बताओ तो कौन सी होगी? 10 तो अभाज्य कहाँ है? 10 तो कट जाती है ना। सब लोग ध्यान से सुने। अगर आपसे मैं पूछूं कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अभाज्य हो,
जो क्या हो। अब देखो ये एक अंक ये कौन से अंक की है? 2 अंक की। कितनी है? 2। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हुई? 11। कौन सी हुई? 11। कौन सी हुई? 11। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाए तो 100 से पहले कौन सी ऐसी गिनती है जो किसी और से भाग ना हो? 99 कैसे 3 से नहीं भाग हो जाएगा? 99 बताइए। 100 से पहले वो संख्या बताइए जो किसी और से बिल्कुल भी ना भाग हो। बताओ, अकल लगाओ। 99 है, वो विभाज्य कट जाएगा 3 से। 98 वो भी कट जाएगा ना। 98 को भी 2 से देखो काट सकते हो, नहीं काट सकते हो। लेकिन 97 किसी से कटेगा? किसी के पहाड़ा में 97 आता है? सही से बोलो, तेज से, तुम लोग बिल्कुल सो रहे हो। 97 किसी के पहाड़े में आएगा? इसका मतलब बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी विभाज्य जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी हो गई? 97। कौन सी हो गई? 97। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 11। कौन सी है? 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 97। समझ गए? अच्छा बताओ, 0 भाज्य है कि अभाज्य? हाँ, 0 तो वैसे सब कुछ है। समझ गए? 0 बहुत अच्छा नंबर है, इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा एक दिन, ठीक है। सबसे खतरनाक नंबर कौन सा है? 0। अगर किसी के आगे लग जाए तो क्या हो जाए? वो आगे निकल जाएगा। और पीछे लग जाए तो? अगर किसी को कोई 0 से टकरा जाए तो क्या हो जाएगा? 0। अगर कोई 0 से टकराया तो क्या हो जाएगा? 0। टकराने का मतलब गुणा हो गया। टकराने का मतलब अब 1000 को तुम 0 से लड़ा दोगे तो क्या बनेगा? 0। क्या बनेगा? 0। लेकिन 1000 वाला अगर 0 से दोस्ती कर ले तो क्या हो जाएगा? 10,000। क्या हो जाएगा? 10,000। ये सब आपको मैं बताऊंगा। आज हम लोग ये सब पढ़ेंगे, कल आपको यही सब हमको बताना है। चलिए सब लोग उतार लीजिए फट से। कल सबसे सुनेंगे ये सब, ध्यान रखना जब हम कहें। चलो तो आगे हम लोग देखेंगे भाज्य अभाज्य हो गया, ठीक है। आप समझ गए भाज्य और अभाज्य। अब सबसे हम पूछते हैं, कौन देखते हैं कौन कौन बता पाता है। हम कोई संख्या लिखेंगे, वो बताना रहेगा कि भाज्य है कि आवाज़ नहीं, आवाज़ बिल्कुल मत करिए। देखिए हम कोई संख्या लिख रहे हैं, इस पे जिसको बुलाएंगे वो आके हमको बताएगा कि भाज्य है या अभाज्य। सब लोग ध्यान दो, किसी को भी बुला सकते हैं। हम एक संख्या लिखेंगे, पूछेंगे वो भाज्य है कि अभाज्य, ठीक है। तो ये हमने लिखा है 42। क्या लिखा है? अब कौन कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। कौन कौन बताएगा कि भाज्य है कि अभाज्य? हाथ खड़ा करो, बोलना नहीं है। हाथ खड़ा करिए, किसको किसको आता है? शर्मा कह रहे हो? खड़े हो, हाथ खड़ा करो, जल्दी बताओ। तुमको नहीं आता? चलो आओ, खड़े हो क्या आओ, यहाँ आओ मेरे पास, यहाँ इधर आओ। बताओ ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य है? गुड। क्या है? भाज्य। बहुत अच्छा, ताली बजाओ सब लोग। ये भाज्य है क्योंकि किससे कट जाएगा? किससे कट जाएगा? किससे कट जाएगा? और किसी से कट सकता है? और किसी से नहीं कटेगा? काहे? 6 से 6 सते तब 7 से 7 से 42 कट जाएगा ना। अच्छा, अब कितने लोग बताएंगे ये सम है कि विषम? ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? क्या है? सम है, क्योंकि 2 से पूरी तरह से कट जा रहा है। क्योंकि 2 से पूरी तरीके से, यानी ये कैसी संख्या है? सम संख्या। तो अब तुम लोग समझ गए हो कुछ कुछ, हैं? चलो आगे देखो। अब देखो, अब हम बताएंगे कि कैसे लिखते हैं छोटी से छोटी संख्या बड़ी से, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से
और इधर बड़ी से बड़ी, ठीक है। अगर तुम लोग ध्यान दो तो सारी संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं वो किन संख्याओं से मिलके बनी हैं? आवाज़ बिल्कुल नहीं, इधर हमको ध्यान से सुनो सभी लोग, ये तो तुरंत क्लास से बाहर कर देंगे। देखिए, जितनी भी संख्याएं तुम बनाते हो किन संख्याओं से बनाते हो? 2 से बनाते हो। देखिए, जितनी भी संख्या बनाते हो वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को मिला के कितने से मिलकर बनाते हो? 9 से। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम इधर उधर करें तो कोई भी संख्या बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसी संख्याएं, इनको इधर उधर करेंगे तो संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है। अगर इनको हम क्या करें, सारी संख्याएं किन से बनी होती हैं? 0, 1, 2 से लेके 9 तक। किससे बनी होती हैं? 9 तक। अगर इन संख्याओं को हम इधर उधर करें तो हमारी संख्या नहीं बन जाएगी, है कि नहीं है? अब देखो, अगर हम कहें 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, कितने अंकों की? 2 अंकों की छोटी से छोटी। हम एक एक लिखेंगे ऐसे, 2 अंकों की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी लिखते जाएंगे, ठीक है। ऐसे 3 अंकों की, ऐसे सब लोग कॉपी में लाइन बना लेंगे। 4 अंकों की, ऐसे फिर 5 अंकों की, फिर ऐसे 6 अंकों की, फिर से 7 अंकों की। आज 7 तक करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए, तो भाई देखो, जितने भी ऊपर नंबर लिखे हैं, ये जो संख्याएं लिखी हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0। और सबसे बड़ी? 9। सबसे बड़ी? 9। सबसे बड़ी? 9। सबसे छोटी संख्या 0, सबसे बड़ी संख्या 9। अब इनको मिला के हमको छोटी से छोटी संख्या बताना है और छोटी से बड़ी। अब देखो, हमने कहा है 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी हमको 2 अंक मिलाने हैं, लेकिन कैसे अंक होने चाहिए? छोटे। कैसे होने चाहिए? छोटे। अगर 2 0 लिखें तो उसका कोई मतलब नहीं, अगर 2 0 लिख दें तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर हम 0 और 1 को मिला के लिखें तो वो उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, उसका कुछ ना कुछ मतलब हो जाएगा। तो सबसे छोटे नंबर को हम कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? पीछे से। कहाँ से लिखेंगे? पीछे से। तो पीछे से हमने लिखा 0। क्या लिखा? 0। अब इसके बाद क्या लिखें? 1। क्या लिखें? 1। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या? 10। छोटी 10। देखो, ऐसे लिख लो, छोटी से छोटी। इधर क्या है? बड़ी से बड़ी, ठीक। अब देखो, अगर 2 अंक की हम कहें बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा नंबर? 99। सबसे बड़ा नंबर 9, सिंगल नंबर। सबसे बड़ा नंबर 9। सबसे बड़ा नंबर 9। हम लिखेंगे यहाँ पे 2 बार क्या? 1 बार 9, 2 बार 9, यानी क्या हो गया? 99। क्या हो गया? 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 99। सबसे छोटी संख्या? 10। सबसे छोटी संख्या? 10। 3 अंकों पे आ जाओ। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी क्या बन गया? 100। क्या बन गया? 100। और अगर बड़ी से बड़ी लिखना है तब 9 9 9। क्या बन गया? 999। क्या बन गया? 999। 4 अंकों की छोटी छोटी बताओ। 4 अंकों की छोटी छोटी। देखिए, 3 0 और 1, 3 0 और 1000। बड़ी से बड़ी 9999। क्या हो जाएगा? 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितना होगा? बड़ी से बड़ी
5 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या हो गया? 99,900। ठीक। 6 अंकों की छोटी से छोटी 10,000 के बाद क्या आएगा? 1,00,000। क्या आएगा? और फिर ये ठीक। 7 अंकों की 10। और ये गुड, समझ गए? तो ये सब लोग फटाक से नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर मैं आपका होमवर्क दूं। चलिए आपका होमवर्क आज नोट करिए सब लोग। सब लोग होमवर्क नोट करेंगे। कल सभी को करके लाना है। ठीक, आज जितना पढ़ाया गया है इन सब चीज़ों को याद करके, ठीक है। और सुनो, हल्ला मत मचाओ। और जो ये होमवर्क दे रहे हैं ये आपको करके लाना है। ठीक, चलिए लिखिए। पहला सवाल देखिए, 1 से 50 के बीच सभी सम संख्याएं लिखें। ठीक, सम संख्याएं पढ़ाया गया ना तुम लोग को? 1 से लेके 50 के बीच में सभी सम संख्याएं लिख के लानी है कल। ठीक, दूसरा देखो, 1 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं। समझ गए? तीसरा देखिए, 1 से, बात मत करो, 50 के बीच सभी विषम संख्याएं लिखो। ठीक, चौथा सवाल, मोबाइल डेली लेके भागी हैं। 1 से 50 के बीच सभी विषम संख्याएं लिखो। ठीक है। तीसरा देखिए, आपने पढ़ा सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। ठीक, आप देखो क्या करना है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पाँच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। ठीक, इतना काम सबको। देखिए आपको ज़्यादा नहीं, 5 सवाल दे रहा हूँ, 5 का काम आपको करके कल लाना है। बताओ सब लोग करके लाओगे? जी। ओके, थैंक यू।